परीक्षित जी का जो नाम है यह जन्म का नाम नहीं है उनका। परीक्षित जी का नाम था विश्वराट। परीक्षित नाम क्यों पड़ा? क्योंकि यह जो परीक्षित थे बचपन में इनकी एक विचित्र आदत है। घर में कोई भी नया मेहमान आता तो ये नन्हा बालक 7 वर्ष का बालक दौड़ता हुआ जाता बड़ी तेजी से कि इसको कहीं देखा है मिलूं, लेकिन जब पास जाकर देखता तो निराश होकर लौट आता है। युधिष्ठिर जी ने कहा कि विचित्र आदत है इस बालक की। परिवार वालों ने पूछा कि महाराज समझ में नहीं आता, यह बालक किसी भी नवागत व्यक्ति को देखकर अत्यंत आतुरता पूर्वक जाता है और वहां से लौट आता है निराश होकर। युधिष्ठिर जी ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि यह बालक परीक्षा करता है और इसकी परीक्षा में सफल नहीं होता तो उससे निराश होकर ही आ जाता है। तो युधिष्ठिर जी बोले यह सबकी परीक्षा करता है इसलिए इसका नाम परीक्षित है। ऐसे इनका नाम परीक्षित हुआ, वैसे इनका नाम विश्वराट था। और महाराज परीक्षित की इसी आदत को देखकर युधिष्ठिर जी ने निश्चय किया कि हम पता लगाएंगे कि यह किसे खोज रहा है। और एक दिन भगवान श्री कृष्ण पधारे और भगवान श्री कृष्ण को देखकर भी दौड़ लगाया। और परीक्षित जी ने जो श्री कृष्ण को देखा, इस छोटे से बालक के भी आंखों से आंसू बरसने लगे, खुशी के प्रेम के ताली बजा के नाचने लगा यह बालक और श्री कृष्ण की गोद में सिर रख दिया और भगवान ने इसके सिर पर हाथ रख दिया। युधिष्ठिर जी के भी आंखों में आंसू आ गए, परिवारी जन भी भाव से भर गए। युधिष्ठिर जी ने कहा कि बस ये इन्हीं को ढूंढ रहा था और जब ये नहीं मिलते थे तो निराश हो गया था, पर इन्हें पाकर अब यह प्रसन्न हो गया है। इसका अर्थ है इसने जरूर इन्हें पहले भी देखा है। तो कहाँ देखा? परीक्षित जी ने भगवान को माता के गर्भ में देखा था। कब? अश्वत्थामा ने जब शस्त्र का प्रयोग किया तो भगवान ने गर्भ में परीक्षित जी की रक्षा की। अच्छा, अब आप जरा विचार करें, क्या भगवान ने परीक्षित जी की ही माता के गर्भ में रक्षा की? नहीं, यह श्रीमद् भागवत की कथा जीवन का दर्शन है। हमारे आपकी सबकी रक्षा माता के गर्भ में भगवान ही करते हैं। जो रक्षक जननी जठर सो हरि गए न सोए। माता के गर्भ में भगवान ने ही रक्षा की और वे ही अपने पास थे। लेकिन माता के गर्भ में जिन भगवान ने हमारी रक्षा की है उनको जन्म लेने के बाद हम भूल जाते हैं। पर परीक्षित ऐसे भक्त हैं कि जन्म लेने के बाद भी वे उन्हीं को खोजते हैं जिनने माता के गर्भ में रक्षा की थी। तो परीक्षित की तरह भक्त तो वह है जो जन्म लेने के बाद भी उन्हीं भगवान को खोजे जिन भगवान ने गर्भ में रक्षा की थी। और इसीलिए एक भक्त आंखों में आंसू भरकर कहते थे कि हमारे भगवान बड़े कृपालु हैं। क्यों? हमें भरोसा है कि हम सुखी रहेंगे। क्यों भरोसा है? कहा कि इसलिए भरोसा है जब माता के गर्भ में रक्षा की और हम जब बाहर आए तो हमारे मुंह में दांत नहीं थे, और जब मुंह में दांत नहीं थे तो भगवान ने सोचा कि ये कुछ खा नहीं सकता, ये भूखा रहेगा। तो मुझे तो ऐसे लगता है कि माता के गर्भ में रक्षा करने वाले भगवान ऐसे करुणा निधान हैं कि जब देखा कि इस बालक के मुख में दांत नहीं है, यह बेचारा भूखा रहेगा, तो भगवान की करुणा ही माता के स्तनों में दूध बनकर प्रकट हो गई। जब दांत न थे तब दूध दिया और अब दांत दिए तो क्या अन्न न देगा? जब दांत नहीं थे तब दूध की व्यवस्था कर दी और मुख में दंतावली देने वाले भगवान खाने की भी व्यवस्था करेंगे। और इसीलिए भगवान जो सदा रक्षा कर रहे हैं, जब कोई साथ नहीं था तब भगवान साथ थे। और इसीलिए परीक्षित इन्हीं को ढूंढ रहे हैं। और हम लोग क्या करते हैं कि भगवान से कहते हैं बड़ी स्तुति करके, नाथ तुम्हारा भजन करूंगा, करो गर्भ से बाहर। हे प्रभु आपका भजन करूंगा, मुझे इस कष्ट से उबारो, बाहर करो, बाहर करो। लेकिन एक संत कह रहे थे, वो याद है क्या जो भगवान को वचन दिया था? बाधा भूलो रे बेईमनवा,
कैसे बीतेगी, कबहू कीन्यो ना भजनवा कैसे बीतेगी। और वह भूल गए। और इसीलिए जब जीव बाहर निकल कर आता है, आपने देखा होगा छोटा बालक जन्म लेते जब रोता है तो क्या बोलता है, कहाँ कहाँ। और कहाँ के दो अर्थ हैं, एक तो ये कि हम कहाँ आ गए, और दूसरा ये अर्थ है कि भगवान से अभी अभी वादा किया था कि हम आपका भजन करेंगे, बाहर निकालो। बाहर निकलते बोला कहाँ के भगवान, अब तो निकल ही आए, अब तो बाहर आ ही गए। और इसी को तुलसीदास जी कहते हैं, भूमि परत भा ढावर पानी, जनु जीवई माया लपटानी। जनु जीवई माया लपटानी। पर परीक्षित भगवान को खोज रहे हैं और आज उन्हें भगवान मिल गए। अच्छा, अब दूसरी बात देखो, लोग कहते हैं जीवन 2 दिन का। एक सज्जन मुझसे कहने लगे कि 2 दिन का तो नहीं होता जीवन। हमने कहा क्यों? अरे वो कोई कम से कम आदमी 60-70 साल 80 साल रहता ही है, और आप कहते जीवन 2 दिन का। इतने वर्षों को 2 ही दिन मानते हो? तो हमने उनसे कहा कि जिन लोगों ने जीवन 2 दिन का कहा है, उनका अर्थ है कि जीवन के मुख्य दिन 2 ही हैं, जन्म का और मृत्यु का दिन। इन 2 दिनों के बीच में जो समय मिला है उसी का नाम जीवन है, इसलिए जीवन 2 दिन का। अच्छा, अब आप विचार करें, जन्म से परीक्षित जुड़े भगवान से, और मृत्यु का जब क्षण आया तो भी किससे जुड़े? भगवान से। और कितना बढ़िया संकेत है कि धन्य है महाराज परीक्षित। मानो हम लोगों को उपदेश देते हैं, भगवान का स्मरण ऐसे करें कि जिसका संबंध जन्म से जुड़ा हुआ है, मृत्यु के क्षण में भी उसी का स्मरण जो कर सके, ऐसे ही भक्तों को हम लोग परीक्षित बोलते हैं। यह महाराज परीक्षित है।